अभी तो खाली ट्रम्प साहब बोले, ब्रोकर तो क्या ही बोले, क्या बताया जाए। आज कुछ हो रहा है, कल कुछ हो रहा है, 10 मिनट पहले कुछ और हो रहा था, अभी कुछ और हो रहा है। लेकिन क्या करना चाहिए, लॉन्ग टर्म का जिनका नज़रिया है, क्योंकि ट्रेडिंग आइडियाज़ हमने काफ़ी डिस्कस कर लिया। अब चलते हैं हर्ष के पास और देखते हैं लंबी अवधि के लिए ब्रोकर्स की क्या कुछ रिपोर्ट्स कह रही है। हर्ष, आज की पहली कंपनी और सेक्टर। जी, बेसिकली क्रूड जो है सेक्टर है और अपस्ट्रीम कंपनीज है, जिसमें ओएनजीसी की बात कर लेते हैं हम यहाँ पर। तो आप देखिए ओएनजीसी में मैक्वेरी की रिपोर्ट है, आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है, 300 रुपये प्रति शेयर के भाव के इन्होंने लक्ष्य दिए हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा जिस तरीके से क्रूड में उतार चढ़ाव दिख रहा है वो कंपनी के लिए फायदेमंद है। यहाँ पर इन्होंने दूसरी चीज़ कही है कि कंपनी में री रेटिंग की गुंजाइश दोबारा बनती है, लेकिन ये ज़रूरी है कि प्रोडक्शन में लगातार जो है वो कॉन्टिन्यूटी बनी रहे, यहाँ पे वो रुके ना, क्योंकि 2026 के शुरुआत में हम देखें तो थोड़ा सा यहाँ पे जो प्रोडक्शन था वो धीमापन देखने को मिला था और 2025 में भी यही स्थिति देखने को मिली थी। लेकिन अब जो है वो रैंप अप होता हुआ दिख रहा है यहाँ पर, जिससे कंपनी को फायदा होता हुआ दिख सकता है। टारगेट प्राइस जो है इन्होंने जो हमने अपने दर्शकों को बता ही दिया साथ में, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि लगभग 6% डिविडेंड यील्ड के साथ ये काफी आकर्षक दिख रहा है और इसमें तेजी की पूरी संभावना है। चलिए ओएनजीसी पे रखिए नजर। अमित सर के पास चलते हैं। मैक्वारी की रिपोर्ट से सहमत है सर, 300 के टारगेट और जिस तरीके से क्रूड बिहेव कर रहा है, उम्मीद हम कर सकते हैं ओएनजीसी की तेजी रहेगी बरकरार। सर इसमें दो चीजें हैं। पहली बात तो करंट मार्केट प्राइस में एंट्री नहीं करनी है। ब्रोकर के टारगेट से मैं अग्री हूं, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। 265 रुपए से 255 रुपए का एक चैनल क्रिएट होगा जो 3 महीने चलेगा ऐसा लगता है। तो उस 3 महीने में इसको स्टैगर्ड वे में इसको एक्यूमुलेट करना है। 250 का ओवरऑल मंदा लगता नहीं है, 265 से 255 तक की गिरावट को कैपिटलाइज करें और फिर ये 300 रुपए के टारगेट के लिए होल्ड करें। चलिए ठीक, ये बात हो गई ओएनजीसी को लेकर के। इस बीच चरन्या जी कह रही हैं विपुल सर आज रचित सर अचानक से उदास क्यों हो गए? वो बीच में हल्की सी रिकवरी आई थी ना मैम, इसलिए हो गए होंगे। गूगली कर दी इंटरनेट ने। क्या करी भाई? गूगली कर दी। नहीं, गूगली नहीं कर दी। अरे सर ये रिकवरी तो एक्सपेक्ट कर रहे थे, बस थोड़ा सा थक सा गया था। और एक चीज मुझे बड़ी ऐसी लगी कि सबने ये तो नोटिस कर लिया कि मैं रेड टाई पहन कर आया हूँ, बट स्काई ब्लू कलर की शर्ट पहनी है, ब्लू कलर का कोट पहना है, वो किसी को भी नहीं दिख रहा। सबको सर जो टाई का दोष है ना वो भर नहीं पा रहा है, तो आप ब्लू पहने, ब्लैक पहने, बैगनी पहने, कोई फर्क नहीं पड़ता, निगाहें रहती हैं कि आज टाई रेड है या नहीं है, बस। चलिए हर्ष के पास चलते हैं। हर्ष, अगली कंपनी जी, सेल की बात कर लेते हैं। अगली कंपनी है यहाँ पर आईसीआईसीआई डायरेक्ट की रिपोर्ट है। खरीदारी की सलाह, 200 रुपये के इन्होंने टारगेट्स दिए। इन्होंने कहा कि पिछले कुछ सालों में भारत में जिस तरीके से स्टील की मांग जो है वो बढ़ती हुई देखी है, वो कंपनी के लिए काफ़ी फायदेमंद है। दुनिया की अगर बात करें तो भारत जो है सबसे दूसरे नंबर पे आता है स्टील उपभोक्ता के हिसाब से देखा जाए तो। यहाँ पे प्रति व्यक्ति के हिसाब से अगर आप देखें तो स्टील की जो खपत होती है वो करीब 103 किलोग्राम के आसपास होती है, जबकि पूरी अगर आप वैश्विक स्तर पर देखें तो 215 किलोग्राम के आसपास होती है। तो इस हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं किस तरीके का यहाँ पे जो है कंजम्पशन देखने को मिलता है। यहाँ पे लक्ष्य ये लेके चल रहे हैं जो सरकार का है यहाँ पर 2031 तक जो है स्टील की क्षमता 300 मिलियन टन तक। तो ये रिपोर्ट का कहना है कि इस तरह की स्थिति दिख रही है कि ये टारगेट्स जो है अचीव हो सकते हैं। यहाँ पे अभी जो है कच्चे स्टील की अगर उत्पादन की बात करें यहाँ पर तो प्रति वर्ष जो होता है वो 20 मिलियन टन होती है। यहाँ पे इसको आगे बढ़ाया जाएगा, इसका विस्तार किया जाएगा, कंपनी की इसमें बड़ी भूमिका रहेगी। अगर एंटरप्राइज वैल्यू टू एबिटा के हिसाब से देखें 6x पे ट्रेड कर रहा है, जबकि जो दूसरी स्टील कंपनियां है वो 8x पे कर रही है। तो इनका मानना है कि ये सेक्टर जो है काफ़ी पॉजिटिव है, खासतौर पे स्टॉक की बात की जाए तो। क्या बात, 200 रुपये के टारगेट आईसीआईसीआई डायरेक्ट की तरफ से। अंबाला मैम से पूछते हैं क्या वो सेल के इस टारगेट से सहमत हैं। इस बीच एक टिप्पणी आई है सैम बोलरन जी की, कह रहे हैं अंबाला मैम जीनियस स्टूडेंट, अंशुल सर बैक बेंचर, अमित सर की इज पढ़ाकू बॉय एंड रचित सर इज ए गुड एंड हैंडसम टॉकेटिव बॉय इन योर क्लासरूम विपुल सर। ना तो मेरी क्लासरूम है हाँ, बाकी लोगों के लिए हो सकता है खैर, लेकिन अंशुल सर को बैक बेंचर कहना ठीक नहीं है, वो थोड़ा सा वो हो गया। बाकी सब तो हैंडसम। सर आपको हैंडसम बोला है सर?
सर, अंशुल सर को आप बिल्कुल बैक बेंच, मैं बता रहा हूँ आपको, आपको पता भी नहीं लगता आपके नाक के नीचे क्या क्या चीजें वो कर जाते हैं। तो अच्छा। अंशुल सर और बैक बेंचर सर पढ़ाई में खराब नहीं होता, बैक बेंचर पढ़ाई में अच्छा होता है, फाइनल रिजल्ट वही टॉप करता है। बहुत मगर शानदार। बैक बेंचर जिस तरीके से पूरे क्लास का माहौल क्रिएट करता है ना, ओ हो भाई, मैं बता रहा हूँ आपको सर, उनके साथ किसी शो में बैठ गए अगर आप और व्हाट्सएप अगर वो चालू हो जाएंगे ना, आपका ध्यान नहीं लगेगा कि क्या बात हो रही है। अमित सर कुछ ऐड कर रहे हैं? सब तब तक माला मैम आप खोल के रखिएगा जरा। बैक बेंचर यूजुअली फुनसुक वांगड़ू होते हैं। फुनसुक वांगड़ू, बहुत शानदार। अंबाला मैम आपकी टिप्पणी और ये क्या करना चाहेंगे सेल के साथ जी? अच्छा, सेल पर टिप्पणी मैं इतने ध्यान से सुन किसके बारे में क्या जा रहा है, मैं नहीं जा रही ध्यान से हट रहा है। खैर, हाँ अच्छा, आप चाहे तो कम कर सकते हैं जी। जी बता दीजिए। आप ये पढ़ाकू स्टूडेंट वाली अपने ऊपर टिप्पणी से तो सहमत है ना? आपको तो मतलब जीनियस स्टूडेंट का बता आपको बोला गया है। नहीं, आई एम जस्ट एंजॉयिंग ऑल दैट। जी, चल रहा है, चलने दो। इट्स लाइक कमेंट इनके जरूर बोलना चाहती हूँ रचित, ये जो मार्केट में बुल के पैसा लगाते हैं ना, रेडी दिखता है। तो प्रॉब्लम इट्स नॉट विद योर टाइप, प्रॉब्लम इज द रेड कलर। तो सब कुछ लोगों को रेड इसलिए दिखता है क्योंकि वो अपने पोर्टफोलियो में बुल रहना चाहते हैं, दे फील देमसेल्फ लाइक अ बुल, इसलिए उनकी नजर वहां जाती है। जी सेल सेल पर देखिए, अगर आपके सिर्फ टारगेट्स की बात कर रहे हो 200, तो ये छोटा टारगेट है, इससे कहीं ज्यादा ये स्टॉक जा सकता है। बट डाउन द लाइन आपको इसको कम से कम 1 साल से 1.5 साल होल्ड करना पड़ेगा और इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी भी बहुत वेल प्लान होनी चाहिए। आप यहाँ पर 150 पर अगर पहले से बाय हो तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप आज बाय करने के बारे में सोच रहे हैं, यू शुड मेंटेन योर क्वांटिटी लाइक दिस, कि अगर ये 130 और 25 पर आ जाए, एक दिन ऐसा आता है कि आएगा, मतलब एक दिन अगले कुछ हफ्तों में, कुछ महीनों में, ड्यू टू एनी पर्टिकुलर रीजन, तो अगर जब ये वहां पर आए, वहां पर आप कम से कम 30% एडिशन करने की प्रोविजनिंग आज से ही रखो। तो ये एक तैयारी रखिए। अगर आप वेट ही करना चाहते हैं कि 130-35 पर आए, तो वेट भी एक बुरी बात नहीं है, बट लाइकली है कि अगर कुछ यहाँ से सुधर गया तो शायद नहीं आएगा। तो उस जो होता है इस कंफ्यूजन वाले स्टेट में, तो थोड़ा सा आज बाय कर ले टू 70-60% एंड रिमेन एंड एक्यूमुलेट एट एज टू 130 या 130 टारगेट से मैं कंसीडर अग्री करती हूँ। चल ठीक, अगली कंपनी हर्ष। ये साइन लाइफ की बात कर लेते हैं, अगली कंपनी है यहाँ पर। और यहाँ पर आप देखें तो जेफरीज की रिपोर्ट है, खरीदारी की सलाह है, 1300 रुपये के इन्होंने यहाँ पे टारगेट्स दिए। सबसे पहले उन्होंने कहा है कि जो कंपनी का इंटीग्रेटेड फॉलो द मॉलिक्यूल बिजनेस है वो उनको काफ़ी पसंद आता है। देखिए, फॉलो द मॉलिक्यूल बिजनेस बेसिकली मॉलिक्यूल की रिसर्च से लेकर उसके जो पूरा प्रोडक्शन, कमर्शियल प्रोडक्शन होता है, वहाँ तक इसको देखा जाता है। अगर आप देखें यहाँ पर तो ब्रोकरेज का साफ तौर पर कहना है कि जो ग्रोथ है बहुत ही मजबूत आउटलुक दिखता है। यहाँ पे प्रोजेक्ट पाइपलाइन जो है वो काफ़ी मजबूत दिखती है। ओलिगोस जो कि डीएनए और आरएनए से जो सेगमेंट होता है उसमें काफ़ी मजबूती दिख रही है। यहाँ पे आगे काफ़ी ग्रोथ संभावनाएं दिख रही हैं यहाँ पे, और खासतौर पे जो हाई विन रेट और ग्लोबल प्रेजेंस है वो काफ़ी पॉजिटिव है। बैलेंस शीट काफ़ी मजबूत है और यहाँ पे इन्होंने ये भी कहा है कि वैल्यूएशन पीयर के मुकाबले उसके बराबर ही दिख रहे हैं। तो यानी कि इसमें जो अपॉर्चुनिटी है, जो संभावना है ग्रोथ की, काफ़ी ज़्यादा है। चलिए ठीक है। रचित सर आपका नंबर, साइन लाइफ साइंसेज 1300 के टारगेट, आपकी राय? सर देखिए, बिल्कुल 1300 रुपए के लिए आपको ये जाता हुआ दिखेगा, बट उसके पहले थोड़ा सा करेक्शन करता हुआ दिखेगा। अभी 997 चल रहा है, अगर बाइंग पोजीशन बनानी है तो मैं कहूंगा थोड़ा सा कूल ऑफ करने दें, कहीं भी 926, 930, 934 इन लेवल्स पे मिले तो पोजीशन बनाइएगा। और उस टाइम के लिए स्टॉप लॉस भी मैं आप सजेस्ट कर देता हूं 864 का होगा, उसके नीचे देखना नहीं है। और जो हर्ष बाबू ने आपको लेवल्स दिए हैं वो आने वाले 3 से 4 क्वार्टर में दिख जाए। ठीक, हर्ष आखिरी कंपनी आज की कौन सी होगी? भारतीय एयरटेल की बात कर रहे थे, आखिरी कंपनी है यहाँ पर। और अगर आप देखें तो CLSC की रिपोर्ट है यहाँ पर, और आउट परफॉर्म की रेटिंग है, एक बार प्लेट ये आउट परफॉर्म की रेटिंग, और 2310 रुपये प्रति शेयर के भाव के यहाँ पे लक्ष्य दिए गए। सबसे पहले उन्होंने कहा है जो राइट्स इशू हुआ है, 7% की इक्विटी डाइल्यूशन है, तो ये मान के चले कि ऑब्वियसली होता है कीमत जो 10% के डिस्काउंट पर है यहाँ पे। लेकिन इनका कहना है कि जिस तरीके से कंपनी इसको कर रही है और जिसे कर्ज कम करने की कोशिश कर रही है वो काफ़ी पॉजिटिव पॉइंट है। इसके अलावा प्रोमोटर्स ने अपनी हिस्सेदारी बेची थी 2025 में। सिग्नल डेल की बात करें यहाँ पर जो हिस्सेदारी है 27.5% है, जबकि सुनील भारती मित्तल की 21% से ज़्यादा की हिस्सेदारी है। तो ये ओवरहैंग भले ही स्टॉक में दिख रहा हो, लेकिन एफआईएस की और डीआईएस की जो हिस्सेदारी वो लगातार बढ़ रही है, और इसी चक्कर में ये जो स्टॉक को लेकर ब्रोकरेज जो है वो काफ़ी पॉजिटिव दिख रहा है। चलिए ठीक है। अमित सर आपका व्यू क्या होगा भारतीय एयरटेल को लेकर के? सर अग्री हूँ इस टारगेट से, लेकिन एंट्री पॉइंट सही होने चाहिए। 1760 रुपए और 1660 रुपए के एंट्री पॉइंट बहुत अच्छे दिखते हैं। टारगेट अचीव हो जाएगा, इनफैक्ट इसके ऊपर भी जा सकता है आगे।
अगर थोड़ा लंबा समय देते हैं तो 2500 रुपए के आसपास भी दिख सकता है, लेकिन एंट्री राइट करिए 1760 और 1660 के आसपास एक्यूमुलेट कर सकते हैं।